गुरुवार 12 फरवरी 2026 आमिर खान के घर बॉलीवुड के सबसे ताकतवर प्रोड्यूसर करण जौहर और साजिद नाडियावाला चुपचाप इकट्ठा हुए थे। उनके बीच रणवीर सिंह, एकता कपूर, फरहान और जोया अख्तर, रितेश सेधवानी और जी के पुनीत गोयंका भी मौजूद थे। दोस्तों, ये कोई पार्टी या फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फिल्म को बचाने की मीटिंग थी जो शुरू होने से पहले ही बिखर गई थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि 3 साल पहले फरहान अख्तर और रितेश सेधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत डॉन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर काम करना शुरू किया और जाहिर है उनकी पहली पसंद शाहरुख खान ही थे, जिन्होंने डॉन और डॉन 2 को हिट बनाया था। लेकिन दोस्तों, खबरों के मुताबिक शाहरुख को नई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने मना कर दिया, तो मजबूरी में उन्हें नया चेहरा ढूंढना पड़ा। फिर अगस्त 2023 में धुरंधर आने से पहले रणवीर सिंह नए डॉन के रूप में सामने आए थे और उनका टाइटल लॉन्च हुआ। उसके बाद तो 2 साल तक की तैयारियां, स्क्रिप्ट और प्लानिंग वगैरह चलती रही। इस बीच फरहान ने विक्रम वेधा वाले पुष्कर गायत्री के साथ कहानी पर काम करना शुरू किया और उस तरफ रणवीर अपनी दूसरी फिल्मों में व्यस्त रहे। इन सब बातों के बीच स्क्रिप्ट पर चर्चाएं अंदर ही अंदर चलती रही और अब दोस्तों 2025 में रणवीर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर आई, जो कि सुपरहिट हुई और जिसने 830 करोड़ रुपए तो भारत में ही और 1300 करोड़ पूरी दुनिया भर में कमाए। जिसके बाद डॉन 3 फिर सुर्खियों में आ गई और आते भी क्यों ना। आखिरकार जनवरी 2026 में फिल्म की शूटिंग जो शुरू होने वाली थी, लेकिन दोस्तों यहाँ सबको 400 वोल्ट का झटका तो तब लगा जब शूटिंग से बस कुछ हफ्ते पहले रणवीर ने अचानक फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद एक्सेल ने तुरंत उन्हें 40 करोड़ का बिल थमा दिया। तुम्हारे हटने से जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमें 40 करोड़ चाहिए, सारी तैयारियां तुम्हारे भरोसे शुरू हुई थी। ये गलत भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि लोकेशन, शेड्यूलिंग, इन सब पर काफी पैसा बह चुका था। लेकिन अब बात यहीं पर ही नहीं रुकी। एक्सेल वाले बिरला स्टूडियो तक भी पहुंच गए, जो कि रणवीर की फिल्म प्रलय को फंड कर रहे हैं और कथित तौर पे उन्होंने कहा, देखिए जब तक ये मामला सुधर नहीं जाता आप इस पिक्चर की फंडिंग और शूटिंग को रोक दीजिए। मतलब एक तरफ 40 करोड़ की भारी भरकम मांग, ऊपर से दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी फिल्म को रोकने की कोशिशें और प्रोड्यूसर गिल्ड का दबाव। ऐसा लग रहा था कि जैसे रणवीर का एक फिल्म से बाहर निकलना उनके पूरे करियर की लाइनअप पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब ये जानने से पहले कि हमारे रणवीर सिंह ने पलटवार कैसे किया और ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ी, दोस्तों बिस्बो को थोड़ा सा सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन तो दबाई दीजिए। तो खबरों की माने दोस्तों, तो रणवीर सिंह ने मामले को शांत करने के लिए बस कुछ रकम देने की पेशकश की थी। हाँ, मगर 40 करोड़ की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया, ये कहते हुए मैंने कोई भी एडवांस नहीं लिया है समझे, इसलिए मेरी कुछ भी वापस देने की जिम्मेदारी नहीं बनती। बाद में रणवीर सिंह और फरहान की 2 घंटे लंबी मीटिंग भी हुई, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं निकला। तब जाके प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आगे आए ताकि मामला बड़े कानूनी विवाद में ना बदल जाए। दोस्तों, सबसे पहले साजिद नाडियावाला समेत सीनियर प्रोड्यूसर्स के साथ बंद कमरे में बैठक हुई ताकि मामला ठीक से समझा जा सके। फिर 7 फरवरी को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में एक और लंबी बैठक हुई, जिसमें आमिर खान, सिद्धार्थ राय कपूर, रमेश और कुमार तिरानी समेत कई बड़े नाम मौजूद थे। जिस मीटिंग में रणवीर ईमेल और व्हाट्सएप चैट से भरा पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंचे और फिर शुरू हुई शब्दों की जंग। सालों तक काम करने के बाद भी इनकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी। अख्तर तो फीडबैक भी नहीं लेते और बाकी कामों जैसे एक्टिंग में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, रणवीर ने यह भी आरोप लगाया कि एक्सेल का तो किसी और स्टार, शायद ऋतिक रोशन को लेने की भी तैयारी थी और उन्हें तो सिर्फ धुरंधर की सफलता के बाद ही दोबारा संपर्क किया गया, जो कि दोस्तों संभव भी लगता है, क्योंकि हाल ही में सितारों की बढ़ती डिमांड, जैसे कई वैनिटी वैन और पर्सनल स्टाफ का खर्चा प्रोड्यूसर्स के लिए सिर दर्द बन जाता है। बता दें, इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स के बीच काफी बेचैनी बढ़ चुकी है, जिसकी चर्चा हम अपने एंड ऑफ बॉलीवुड स्टोरी में पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि शायद एक्सेल को लगा हो कि रणवीर काफी महंगे साबित होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने दूसरी तरफ नजर डालनी शुरू कर दी। लेकिन फिर धुरंधर की सफलता के बाद उन्होंने उसकी रफ्तार का फायदा उठाने की सोची। वैसे बता दें, बाद में ऋतिक रोशन ने इन सभी दावों को नकार दिया। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे डॉन 3 के लिए कभी अप्रोच नहीं किया गया। इस तरफ रणवीर ने संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा का भी उदाहरण दिया, जहां उन्होंने 1 साल की तैयारी की, लेकिन फिल्म बाद में बंद हो गई, जिस पर फिर फरहान और रितेश ने भी पलटवार किया। सब झूठ है, रणवीर तीसरी पीढ़ी के डॉन को निभाने के लिए एकदम तैयार थे और उत्साहित भी थे। हाँ, और स्क्रिप्ट भी समय समय पर शेयर की गई थी और उन्होंने मंजूरी भी दी थी। ये भी बताया कि रणवीर की सहमति के बाद ही ग्राउंड वर्क शुरू हुआ और उस पर 40 करोड़ भी खर्च हुए। लेकिन सारी बैठकों के बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं था।
इसके बाद ही कई बड़े फिल्मी चेहरे आमिर खान के घर इकट्ठा हुए ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। और इसी मीटिंग के बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बिरला स्टूडियो से संपर्क किया और शायद ही उसी दबाव का असर था कि रणवीर सिंह ने फिर फरहान के स्टूडियो द्वारा बताए गए खर्चों का पूरा हिसाब मांगा। फिर गिल्ड ने भी इनकी लड़ाई से किनारा कर लिया और दोनों पक्षों को कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी। वैसे दोस्तों बता दें कि अब तक ना रणवीर सिंह और ना ही एक्सेल एंटरटेनमेंट ने कोई भी बयान जारी किए हैं। कुल मिलाकर अब इस कानूनी उलझन को देखते हुए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे कैसे करवट लेता है, क्योंकि दोस्तों प्रोड्यूसर सिर्फ तभी हर्जाना मांग सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना साबित हो और असली नुकसान भी दिखाया जा सके। खैर दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे स्टार के कॉन्ट्रैक्ट में फिल्म बीच में छोड़ने का क्लॉज, तय जुर्माना, एक्सक्लूसिविटी और नोटिस पीरियड कितने जरूरी पॉइंटर्स हो गए हैं। क्योंकि पहले बॉलीवुड कागजी शर्तों पर कम और रिश्तों और भरोसे पर ज्यादा चलता था, लेकिन हालिया विवादों ने तस्वीर पूरी बदल दी है। जैसे अक्षय खन्ना और दृश्यम 3 के मेकर्स के बीच चल रहा मामला, जहां धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय ने अपनी तय फीस से 3 गुना यानी 21 करोड़ रुपए की मांग कर दी और साथ ही विग पहनने की शर्त भी रख दी, जो कि फिल्म की कहानी के हिसाब से मुमकिन नहीं था, क्योंकि फिल्म की टाइमलाइन वहीं से शुरू होनी थी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। और आखिर में फिल्म की शूटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले अक्षय ने मेकर्स से बात करना ही बंद कर दिया, जबकि वो एग्रीमेंट साइन कर चुके थे दोस्तों, स्क्रिप्ट मंजूर कर चुके थे और एडवांस भी ले चुके थे। जिसके बाद प्रोडक्शन हाउस पैनोरामा स्टूडियोज ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा, ये कहते हुए कि शूटिंग शेड्यूल और तैयार सेट्स का नुकसान हुआ है। अब कुछ महीने पहले का ये मामला देख लीजिए, परेश रावल और हेरा फेरी 3 के मेकर्स के बीच का, जहां परेश परेशान हो गए क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट ही तैयार नहीं थी, तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। 11 लाख का साइनिंग अमाउंट 15% के ब्याज के साथ लौटा दिया, जिसके बाद अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन पर 25 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया, देरी और भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए। इस पर हमारी स्टोरी जरूर देखिएगा। जिसके बाद फिर अक्षय कुमार ने आखिरकार साजिद नाडियावाला और कोरियोग्राफर डायरेक्टर अहमद खान की मदद से मामला सुलझाया और परेश को मनाकर फिर से फिल्म में वापस लाया गया। मगर अब लगता है दोस्तों कि बॉलीवुड में भरोसे और दोस्ती का दौर पीछे छूट चुका है। अब खेल चलता है प्रॉफिट लॉस के हिसाब से और मजबूत कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स पर। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बिस्बो की शायरी। धुरंधर की क्या नैया चली, रणवीर के बढ़ गए भाव, डॉन 3 छोड़ खसक लिए, दे मूंछों को ताव। बॉलीवुड का ये जाल है मित्रों, ना हुआ कोई भी पार, पर प्रोड्यूसरों की लगती है लंका जब आता एक्स्ट्रा खर्चों का भार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।